आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐतिहासिक जमानत दी गई, दी गई सुप्रीम कोर्ट से। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई जो पिछले दिनों दिल्ली दंगे में 2020 के अंदर कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिन पर एनएसए का मुकदमा लगाया गया था और यह कहा गया था इन्होंने दिल्ली का दंगा भड़काया। उनमें से 5 लोगों को जमानत मिली और 5 लोगों को जमानत मिलने के बाद 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 3 दिन के बाद कल 7 तारीख को उन लोगों को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। किस तरह की तस्वीरें आई, एक एक करके तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन साथियों, उनके ही साथ 2 लोगों को और बंद किया गया था। एक नाम उमर खालिद, जो लगातार सोशल मीडिया पर मांग उठती है कि रिलीज उमर खालिद, और दूसरा नाम शर्जील इमाम। शर्जील इमाम और उमर खालिद को अभी तक रिहा नहीं किया गया और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सिर्फ उनकी याचिका खारिज ही नहीं करी, बल्कि 1 साल के लिए जो है वो कैद भी लगा दी है। कैद लगा दी साथियों, तो उस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के बीच एक अहमद फराज का लिखा हुआ शेर मुझे याद आ रहा है कि मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। साथियों, अगर आप मुंसिफ हो, यानी कि अगर आप इंसाफ करने वाले हो, तो फिर इंसाफ क्यों नहीं करते, और अगर हम मुजरिम हैं तो फिर सजा क्यों नहीं देते। ये उमर खालिद की तरफ से शेर जो है मैं कह रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, 1 साल के लिए उनकी सुनवाई पर भी रोक लगा दी। 1 साल तक जो है वो दोबारा अपनी वहां पर अपील भी नहीं कर सकते हैं। साथियों, किस तरह की तस्वीरें हैं, तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि जो लोग रिहा हुए उसमें मुस्लिम स्पेस करके जो है एक्स पर हैंडल है, उन्होंने कल एक वीडियो साझा किया। उसमें लिखा है कि शिफाउर रहमान और मीरान हैदर तिहाड़ जेल से 5 साल से ज्यादा समय के बाद रिहा हुए। दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में कैद शिफाउर रहमान और उनकी जामिया के पूर्व छात्र मीरान हैदर जेल से बाहर आ गए। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। वो पिछले 5 साल से ज्यादा तिहाड़ जेल में कैद थे। इस तरह की तस्वीर निकल कर आई। तस्वीर आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, मैं वीडियो लगा देता हूं, साथियों उस वीडियो को देख लीजिए पहले। साथियों, आपने वीडियो देख ली। अब मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो करिश्मा अजीज है, जो पत्रकार है, जो अपने एक्स पर लिखती हैं। गुलफिशा फातिमा की हुई रिहाई, किस तरीके से खुशी हो रही है वहां पर। उनके परिवार के लोग, उनके मिलने जुलने वाले कुछ छात्र वहां पर पहुंचे हैं और किस तरीके से फूलों का गुलफिशा फातिमा का स्वागत किया जा रहा है तिहाड़ जेल के बाहर। साथियों, सवाल इसलिए है, सवाल उठना बिल्कुल जायज है कि अगर वो मुजरिम होते, अगर वो वाकई उन्होंने दिल्ली के अंदर दंगा किया होता, दंगे जैसा बयान दिया होता, तो शायद उनका स्वागत जेल के बाहर इस तरीके से नहीं होता। कभी किसी कैदी का, किसी मुजरिम का स्वागत इस तरीके से जेल के बाहर नहीं होता जिस तरीके से गुलफिशा फातिमा का, मीरान हैदर हो, शिफाउर रहमान हो, इन लोगों का जिस तरीके से कल स्वागत किया गया। उस पर कासिम रसूल है, कासिम रसूल इलियास, जो कि उमर खालिद के फादर हैं, उनका भी एक वीडियो सामने आया। उन्होंने लिखा कि हमें अल्लाह की से उम्मीद है उमर खालिद की बेगुनाही साबित होगी। ये उमर खालिद के फादर हैं और मैं इनको सलाम करता हूं कि जो एक पहाड़ की तरह अपने बेटे के साथ खड़े हैं। उनको पता है कि हमारा बेटा नहीं है मुजरिम। उन्होंने जो बातें कही है वो मैं वीडियो आपको सुनाऊंगा। उनके पिता है कासिम रसूल इलियास, उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है कि मेरा बेटा बेकसूर है और वो बेकसूर है और वो आज नहीं तो कल आज़ाद होगा। लेकिन सवाल साथियों इसलिए उठता है क्योंकि बहुत सारे मामलात में, चाहे वो मुंबई का मामला हो, बम ब्लास्ट का मामला हो, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शक के बिना पर पुलिस ने उठाया था और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और ये पता चला कि 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद जो है रिहा होता है, लेकिन ये बताया जाता है कि बाइज्जत बरी हुए। मैं समझता हूं कि क्या कोर्ट पर और न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठता कि किसी की जिंदगी का जो असल वक्त होता है, मैं समझता हूं जो जवानी का उसकी एक क्रीम वाली जिंदगी होती है, उस जिंदगी को आपने जेल के अंदर बिता दिया, उसके बाद आपने उसको कहा कि बाइज्जत बरी हो गए। बाइज्जत क्या बरी हो गए, उसकी तो पूरी जिंदगी आपने खत्म कर दी। और तमाम कोर्ट, देश के अंदर कोई भी कोर्ट, और सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है हमारी, सुप्रीम कोर्ट पर यह सवाल उठता है कि 5 साल तक क्या दिल्ली पुलिस और कोर्ट मिलकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई कि अभी तक उनका जुर्म क्या है। 5 साल तक कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, बिना ट्रायल के केसेस को जो है वो रखा जा रहा है, चलाया जा रहा है किसी तरीके। मैं समझता हूं, मैंने अभी एक शेर पढ़ा था ना कि अगर मुंसिफ हो तो फिर इंसाफ क्यों नहीं करते, और अगर हम मुजरिम हैं तो हमें सजा क्यों नहीं देते। भाई अगर ये मुजरिम है तो उनको सजा सुना दी जाए, उम्र कैद है या फांसी की सजा है, कोई भी सजा सुना सकते हैं। 5-5 साल तक सिर्फ आरोप में बंद रखना, ये न्यायपालिका पर सवाल उठाता। कासिम रसूल ने जो कुछ कहा है, उनके फादर है उमर खालिद के, वो आप वीडियो सुन लीजिए। एक मोमिन होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से हम उम्मीद नहीं हार सकते कभी भी। हमें अल्लाह के साथ उम्मीद है कि उमर की बेगुनाही साबित होगी, वो बाहर आएंगे, उनको बेल मिलेगी। ये केस डिज़ाइन ही इस तरह से किया है पुलिस ने कि प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाए। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर एक्विटल हो जाता है उसमें से, तो ये ज़िंदगी के 15-20 साल जो आपने
एक आदमी पे टैग लगा कर उसको ज़ाया कर दिया, उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेल्योर है। ये जो लोग चार्जेस लगाते हैं वो कहीं भी अकाउंटेबल नहीं होते हैं, अगर एक्विटल होने के बाद भी। तो इस पर हमारा ख्याल ये है कि हमारे देश के बुद्धिजीवियों को गौर करना चाहिए कि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या कहता है। ये कोई आदमी 15 साल, 20 साल, अभी दिल्ली बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट के लोग बाहर निकले 20 साल के बाद में। ये ज़िंदगी के जो 20 साल आपने ज़ाय कर दिए। आमिर यहाँ पे 17 साल बाद जेल से बाहर आए थे। तो ये इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? आपका एक्विटल हो रहा है, मतलब आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है और कोई अकाउंटेबल नहीं है। तो ये तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेल्योर है। जी हाँ साथियों, आपने कासिम रसूल इलियास को सुना जो कि उमर खालिद के फादर हैं। अब इस पर जो है असदुद्दीन ओवैसी का भी एक ट्वीट आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, करिश्मा अजीज ने उसको अपने एक्स पर लिखा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 16 महीने जेल में रहे अटेम्प्ट ग्रुप के पूर्व चेयरमैन कैलाश रामचंदानी को जमानत दे दी, जिन पर आईडी ब्लास्ट का केस था, जिसके मामले में 15 पुलिसकर्मी की मौत हुई। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद, जिन पर अब तक कोई सीधा आतंकी हमला साबित नहीं हुआ, उन्हें आज भी बेल नहीं। उन्होंने कहीं ना कहीं देश के न्यायालय पर सवाल उठाया। और असदुद्दीन ओवैसी साथियों एक राजनेता अलग है, लेकिन वो बैरिस्टर है, यानी कि जिन्होंने जो है लॉ की पढ़ाई करी और लंदन से बैरिस्टर बने। बैरिस्टर किसी वक्त में जो है, मैं समझता हूं कि आज के वक्त में जितने राजनेता हैं इनमें कोई बैरिस्टर नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है तमाम कानून के अच्छे जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में किसी न किसी मौके से खुद जाते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया तो कहीं ना कहीं वो बड़ा गंभीरता है, बड़ी गंभीरता का सवाल है कि जब एक ऐसे व्यक्ति को जो है जमानत दे दी जाती है, कैलाश रामचंदानी का उन्होंने जिक्र किया है कि जिन पर आईडी ब्लास्ट का केस था। सोचिए साथियों, आईडी ब्लास्ट का केस था, जिनके मामले में 15 पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। सोचिए, देश के वो जवान जिन्होंने देश की वर्दी पहनी थी, 15 ऐसी पुलिसकर्मी की जिस मामले में मौत हुई हो, उनको जमानत मिल जाती है। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद, इनको जमानत नहीं मिलती है, जिन पर आज तक कोई सीधा आतंकी हमला साबित नहीं हुआ है, आज भी उनको बेल नहीं है। ये सवाल सीधा असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है, जो आपके स्क्रीन पर मैं ट्वीट लगा दे रहा हूँ करिश्मा अजीज का। तो साथियों सवाल तो बिल्कुल उठने जायज हैं। गुलफिशा फातिमा और ये जो लोग रिहा हुए हैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद है। लेकिन सैयद कासिम रसूल जो उमर खालिद के पिता है, उनका एक और मैसेज है जो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। एनबीटी ने वो प्रिंट किया है, उनके स्क्रीन में आपके स्क्रीन पर लगा देता हूं कि जब दंगे हुए तब मेरा बेटा दिल्ली में भी नहीं था। उनके फादर ये बयान कई बार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब दंगे हुए दिल्ली के अंदर, मेरा बेटा दिल्ली में नहीं था। यह हमारे लिए बहुत मुश्किल समय है। उसने बिना मुकदमे के जेल में इतने साल बिता दिए और अब हमें जमानत के लिए फिर से अपील करने से पहले 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। फिर से पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें और समय लगेगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है। हम अपने बेटे को जानते हैं वो निर्दोष है। ये कासिम रसूल इलियास जो कि उमर खालिद के पिता है। दर्द साथियों उस मैसेज में भरा हुआ है। दर्द शायद अगर आपके अंदर इंसानियत बाकी हो तो आप भी इस दर्द को समझ सकते हैं। इस तरह के तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं और आपके सामने एक तस्वीर और रखने जा रहा हूं साथियों, जो जेएनयू के अंदर हुआ। जेएनयू के अंदर जब उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली तो जेएनयू के अंदर वहां पर जो है नारे लगाए गए, आपत्तिजनक नारे भले ही थे। हम उस नारों का विरोध करते हैं जो नारे वहां पर लगाए गए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती में, शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती में। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे नारे लगाने, हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं। हम उसका बिल्कुल उसके लिए हम जो है ये कहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथी जो दर्द था, वो दर्द कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट के जबान पर निकल कर आ रहा था। वो जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वो सभी मुस्लिम समाज के नहीं थे, लेकिन उनको ये पता था कि देश का ये व्यक्ति, देश का ये उमर खालिद, देश का ये शर्जील इमाम, ये वाकई निर्दोष है। अगर ये लोग दोषी होते तो अब तक कोर्ट ने इनमें जो है सजा सुना दी होती। तो साथियों इन तमाम सवाल जिस तरीके से उठ रहे हैं उमर खालिद को लेकर, उमर खालिद का हैशटैग परसों जो है पूरे दिन ट्रेंड पर चलता रहा, ट्रेंडिंग 1 पर, ट्रेंडिंग 2 पर, उमर खालिद को रिलीज करो, उमर खालिद को रिहा करो, इस तरह की जो है तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 1 साल तक उसमें कोई अर्जी नहीं लगाई जा सकती, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को उस पर विड्रॉ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उसमें अर्जी दाखिल करने का जो है मोहलत देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, उसका ये अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट्स है
कि वो अपनी अर्जी लगा सकता है कोर्ट के अंदर। साथियों, किसी को ये अधिकार सभी को होना चाहिए कि वो अपनी अर्जी लगा सकता है। आप इस पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपसे मिलूंगा फिर किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।